this wedding is gonna be so much fun. M.A. M.A. माशाल्लाह माशाल्लाह। लग जाए जो हुस्न का तड़का। मैं वाकई ज़ोया से शादी करना चाहता हूँ यार। तो थाईलैंड वाली से वजीफा करवाना था क्या? नाच ए तिगनी दा नचवा। ओ छड़ दुनिया नु आजा ताकि My next question related to Hamza is कि what is your take on जो उन्होंने चीज़ें कही हैं आइटम नंबर्स के बारे में ख़ास तौर से जो एक्ट्रेसेस जैसे उन्होंने उनका एक स्टेटमेंट निकला था कि he doesn't agree with item numbers, he doesn't like item numbers in Pakistani films और उन्होंने इस He condemns them. He condemns them and he says a lot of things about item numbers and especially about the actresses in those item numbers. He's particularly said something about that. तो आपका क्या कहना है इस बारे में? Are you against item numbers? Are you against what he said? How did you feel about what he said? Okay, so Hamza, what his opinion and his thing is, I feel each to his own. वो जो बात करता है कि नहीं करना चाहिए और नहीं होना चाहिए, मैं उस चीज़ से थोड़ा डिफ़र करती हूँ. रीज़न बीइंग कि आप किसी को रोक नहीं सकते कुछ करने से. आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि आपने क्या करना है. द काइंड ऑफ इमेज यू वांट फॉर योरसेल्फ, द काइंड ऑफ वर्क यू वांट टू डू, यू कैन डिसाइड दैट. बट यू कांट स्टॉप एवरी अदर एक्टर और एक्ट्रेस और एनी वन फॉर दैट मैटर कि आप ये नहीं कर सकते या ये कर सकते हैं. जहाँ तक इंडस्ट्री की बात आती है, what I feel is that you see there's Hollywood, there's Bollywood, वहाँ पर भी हर किस्म का काम होता है. एक इंडस्ट्री ऐसे ही बनती है कि अच्छा काम भी है, बुरा काम भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है. सो ये सबकी पर्सनल चॉइस है. अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ और मैं कोई सर्टन चीज़ करती हूँ, वो मेरी चॉइस है. अगर हमजा करता है नहीं करता है वो उसकी चॉइस है. XYZ करती है नहीं करती है वो उनकी चॉइस है. सो आई डोंट थिंक कि आप किसी को ये कह सकते हैं या आपको कहना चाहिए कि आप ये आपने जो किया है ये सही नहीं है. आपको नहीं पसंद आप ना देखें. इफ़ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट. इफ़ I just think this whole Hamza thing is just एक ये हॉट टॉपिक है जो लोगों को बात करने को मिल गया है और अब सब इस बारे में बात कर रहे हैं और एक उन्होंने इस चीज़ को एक सेंसेशन बना दिया है जहाँ के ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि ये अभी हमारी इंडस्ट्री बहुत नई है. इट्स जस्ट रिवाइवल आई थिंक हो गया है. अभी वो डेवलपमेंट हो रही है. अब फिल्में बनेंगी तो डिसाइड होगा कि जी एक इंडस्ट्री है. अभी भी एक इंडस्ट्री नहीं है. तो आई थिंक इतनी अर्ली स्टेज पे ये बात करना कि ये नहीं बनना चाहिए और वो नहीं, अगर आप इस तरह कर देंगे तो इंडस्ट्री कैसे बनेगी? ठीक है, आपको कोई चीज़ नहीं पसंद, जैसे फॉर मी जैसे आपने मुझसे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ आइटम नंबर्स. आई एम पर्सनली नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ आइटम नंबर्स, बट नॉट दैट कि मैं देखना पसंद नहीं करूँगी. मैं अपनी बात कर रही हूँ एज एन एक्ट्रेस. आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दैम. वो मेरी पर्सनल चॉइस है. मुझे डांस बहुत पसंद है. आई लव डांसिंग, आई एम बिग ऑन डांसिंग. बट जो अब देखिए आइटम नंबर क्या है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी आइटम नंबर क्या है कि एक लड़की है जिसने कम कपड़े पहने हुए हैं और वो डांस कर रही है और उसके इर्द गिर्द रैंडम आदमी हैं और शायद उसके लिरिक्स ऐसे हैं या कपड़े प्रोवोकेटिव हैं या जो भी थॉट जो है वो थोड़ी सी इस तरह की है. सो पर्सनली दैट्स नॉट समथिंग आई वुड वांट टू डू. मैंने भी रिसेंटली एक फिल्म की है रॉन्ग नंबर जो निकली है, उसमें भी गाने थे. उसमें भी लोगों को ये परसेप्शन था कि जी दिस सॉन्ग माई सॉन्ग सेल्फियाँ, वो पीपल वर थिंकिंग इट्स एन आइटम नंबर. But what I felt, what my take on it was, even when we were shooting it, we made sure that it does not look like an item number because that's not the idea behind it. वो एक सिचुएशन इस तरह की थी कि घर में एक जश्न हो रहा है, एक फैमिली है. ये लड़की जो है वो उस फैमिली से रिलेटेड है, बचपन से इनकी दोस्ती है, आती जाती है. एक जश्न है, उसमें वो लड़की डांस कर रही है जिसमें माँ बाप भी साथ हैं. उस गाने के अंदर द मदर्स, द गाय, दानिश तैमूर की जो अम्मी प्ले कर रही हैं वो भी साथ हैं, जावेद शेख साहब भी हैं, पूरी फैमिली. वो एक सिचुएशन है.